अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैड साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी 3.5 एक्सरसाइज जो थी वो कल ख़त्म हो गई थी। आज हमने 3 पॉइंट जो है वो 6 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा अब डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट और इंटीग्रल। और बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल की छोटी सी पहचान है कि बेटा डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट दी गई होती है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसमें हमें लिमिट नहीं गिवन होती। ठीक है, और बेटा डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, लेकिन छोटा सा फर्क है कि जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है इसका इंटीग्रेशन लेना है तो लास्ट में आपने सी को ऐड नहीं करना। ठीक है, सी ऐड ना करने की रीज़न ये है कि बेटा एक दफ़ा प्लस करना होता है, एक दफ़ा माइनस, ये प्लस माइनस सी जो है कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हमने इसको कैंसिल नहीं करना। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है बेटा, पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी होती है। जैसे ये बी था ना, अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर बेटा हमें माइनस, पहले अपर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, ये चीज़ जरा ध्यान में रखनी है। अपर लिमिट यानी कि जो ऊपर दी होती है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या होती है जो नीचे दी गई होती है। इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन आपको पता क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व भी होता है। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ थ्योरम्स है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 1 है, एक्सरसाइज 3.6 का। कह रहा है एवेलुएट, पहला सवाल है 1 से 2, इसकी बेटा लिमिट दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स है। ठीक है बेटा, दो फंक्शन है जमा हो रहे हैं, पहले की इंटीग्रेशन अलग कर लें, दूसरे की अलग कर लें। ठीक है, इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या आ रही है, पावर रूल लग रहा है कि नहीं बेटा, देखिए जरा, ये एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो हम क्या करते हैं जी, एक्स की पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3, और बटे में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लिमिट क्या है 1 से प्लस 1 की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है हमारे पास, एक्स होती है, तो 1 से 2 आ जाएगी इसके लिए। अब बेटा लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करें बेटा, पहले अपर लिमिट लगाई इधर 2 की पावर 3 और माइनस लोअर लिमिट 1/3 बेटा वैसे ही रहने दें। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट बेटा हमारे पास क्या 1 है, तो 1 का भी ऊपर। ठीक है, और इसको बेटा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और प्लस लगाएं बेटा, इधर भी लिमिट पुट कर लें, अपर लिमिट यानी कि 2 है, 2 का 2 का आगे स्क्वायर नहीं है, और माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1। ये बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बटे में 3 है, और प्लस बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 नफी 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस बेटा 8 में से एक निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो एलसीएम बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 7 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, हमारे पास दूसरा पार्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा, इंटीग्रेशन -1 से 1 एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 है। ठीक है, तो ये बेटा करें जरा इसको सॉल्व, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर, सॉरी एक्स है तो एक्स की बेस क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन बेटा अलग कर ली, 1 की अलग कर ली इंटीग्रेशन, तो इसके ऊपर भी बेटा पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, और नीचे भी 1/3 प्लस 1, और लिमिट -1 से 1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है। अब बेटा ये हल करेंगे, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है ना, ये 3 एक बार 3, 3 जमा 1 4, 4/3, तो इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो 3/4 आ जाएगा, ये जो उल्टाया हुआ है। ठीक है ना, 4/3 बना, 3/4 लिखे, क्योंकि ये थर्ड टाइम डिवीजन में है, तो इधर बेटा पावर में क्या आएगा 4/3, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट क्या है 1 है, 1 की पावर 4/3 माइनस -1 की पावर 4/3, इधर बेटा एक दफा अपर लिमिट पुट की 1 माइनस लोअर लिमिट -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये बेटा इसका 2 आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बेटा हल करते हैं, 1 की पावर 4/3 बेटा ये तो 1 ही आएगा, ये भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4/3 है ना, इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस का, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, देखिए जरा, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, ये वाला फैक्टर बेटा सारा ही क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए जरा बेटा, तो बेटा ये जो है ना ऊपर पावर 4 है, ये माइनस को क्या करेगा प्लस, और ये वाला माइनस है इसको फिर माइनस कर देगा, तो हमारे पास आएगा जी 3/4 1 - 1 और 7 प्लस 2, तो 1 - 1 0 0 0, 3/4 0, तो जमा 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास 2 इसका आंसर है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जी, हमारे पास -2 से 0 है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है जी 1/2x - 1 सारे का स्क्वायर है, साथ में dx। अब बेटा देखें जरा, हमारे पास जो बटे में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2x - 1 का, पहले तो इसको ऊपर ले जाना -2, इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2। अगर बेटा इधर 2 होगा तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इधर साथ
टू के साथ बाहर डिवाइड करें, टू के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये बेटा अब डेरिवेटिव बन गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसके ऊपर पावर लगाएंगे 2x माइनस वन, इसकी पावर में बेटा ऐड और वही पावर नीचे, और ये 1/2 जो है वो साथ वैसे ही लिमिट -2 से 0 आ जाए। यहाँ से बेटा आगे -1/2 आ गया, ठीक है ना। ये तो -1 आएगा ना, -2 + 1 -1, तो ये माइनस बाहर ले लें, तो 2x की पावर 2x माइनस 1 इसकी पावर क्या आएगी -1। अगर बेटा -1 है पावर तो बटे में ले जाए तो क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी। अब बेटा इसकी लिमिट पुट करें, अपर लिमिट वो इंटू 0 -1 और माइनस लोअर लिमिट वो क्या है -2 है, तो 2 इंटू -2 -1 आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा -1/2, ये 0 -1 करेंगे -1 आ जाएगा, तो 1/-1 बेटा हमारे पास -1 आ जाएगा। ये दो दो दूनी 4 -4 और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -4 और -1 -5, तो ये माइनस है बेटा जो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब बेटा अंदर एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, देखें 5, तो ये -5 + 1 तो -4/5 आ जाएगा। तो ये 1/2 ज़रब करेंगे, तो एक बार 2 2 2 बार 4, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस 2/5 हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद है जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी बेटा हमें लिमिट क्या दी गई है जी -6 से 2 है, और फंक्शन क्या है 3 - x इसकी स्क्वायर रूट है। इसको बेटा पावर की शक्ल में हम लिख सकते हैं। अब बेटा इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या बनता है 3 - x का -1, तो इधर -1 अगर होता तो हम पावर रूल लगा सकते। तो ये बनाने के लिए बेटा बाहर भी -1 के साथ रख देते हैं और अंदर भी, ठीक है। तो ये -1 बाहर वाला वैसे ही, अब ये इसका डेरिवेटिव बन गया, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम पावर रूल, एक इसकी बेटा पावर में ऐड करें 1/2 + 1 और वो भी पावर नीचे आ जाएगी जिधर होगी, और -6 से 2 आ जाएगी इसकी लिमिट। तो ये बेटा 3 - x की पावर 3/2 हो जाएगा, बटे में 3/2 है ना बेटा, तो ये ऊपर जाकर उठ के -2/3 हो जाएगा। अब बेटा करें लिमिट पुट, अपर लिमिट 3 - 2 इसकी पावर 3/2 माइनस 3 माइनस इंटू -6, एक्स की जगह क्या लगाना माइनस, ठीक है। तो माइनस इंटू -6 इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। ये बेटा क्या आ जाएगा 1 इसकी पावर 3/2, ये तो 1 ही रहेगा, ये -2/3 साथ ही, और ये 3 - 6 9 की पावर 3/2 बेटा। तो इसको बेटा अगर हम करें 1/2 को अलग करें और 3 को अलग कर लें, तो ये 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और 3 ऊपर वैसे ही, ठीक है। और यहाँ इसका बेटा दूसरा हल ये है कि 3 को आप लिख सकते हैं बेटा ऐसे कि 9 को 3 की पावर 2, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे करना तो ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। तो 9 का रूट क्या होता है 3, 3 की पावर बेटा 3 क्या होता है 27, तो 1 - 27 और बटे में -2/3 आ जाएगा। तो 1 - 27 तो -26, इसको बेटा इसके साथ रखते हैं माइनस माइनस प्लस 26 के ऊपर कितना होता है 52/3 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 5 आ गया जी। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, लिमिट क्या दी गई है बेटा हमें 1 से √5 है, और साथ फंक्शन क्या है 2t - 1 इसकी पावर 3 है। अब बेटा अंदर वाली रकम जो है इसका डेरिवेटिव क्या मान रहा है 2, तो इसका साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करने, 2 के साथ बाहर डिवाइड करने, तो 1/2 2t - 1 इसकी पावर क्या आ रही है, ये स्क्वायर रूट पे ना, तो 3/2 आ जाएगी, ठीक है। पावर रूल लगाएंगे ना 3/2 है, तो ये बेटा एक ऐड कर दें 3/2 + 1 और बटे में भी 3/2 + 1 आ जाएगा, लिमिट 1 से √5 आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट जो है बेटा हमने क्या करना है जी, ये जरा गौर करें, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। इसकी पावर बेटा 5/2 हो जाएगा, और ये 5/2 आएगा तो ऊपर जाकर उल्टेगा 2/5 हो जाएगा, 2 2 के साथ आंसर, तो 2t - 1 इसकी पावर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा लिमिट पुट करते हैं इसमें, ये 1/5 हो जाएगा, 2t - 1 इसकी पावर 5/2 आ जाएगी। अपर लिमिट बेटा पुट करें, 2 की जगह क्या लगाना हमने √5 - 1 वैसे ही, ठीक है। और इधर बेटा लोअर लिमिट क्या 1 है, 2 × 1 - 1 पावर 5/2। तो इसको बेटा देखें 1/5 रूट वैसे ही, तो ये 205 - 1 चाहिए भी वैसे ही आ जाएगा, और साथ -1 आ जाएगा, -1 की पावर बेटा 1 की पावर 5/2, तो ये -1 ही आएगा। ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 6 है जी, देखें जरा, लिमिट है जी 2 से √5x इंटू x² - 1 है, ठीक है। अब बेटा x को आगे लिखें, ये शुरू में लिखें x² - 1 की पावर 1/2। अब बेटा इसका बेस का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2x, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है अकेला x, तो हम क्या करते हैं बेटा 2 के साथ बाहर डिवाइड, 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई, ये डेरिवेटिव बन गया इस फंक्शन का, पावर रूल लगा दें, एक पावर में ऐड कर दिया, ठीक है, और वही पावर नीचे, लिमिट 2 से √5, ये बेटा 3/2 आएगा तो उल्ट जाएगा 2/3, 2 2 से कैंसिल, x² - 1 की पावर 3/2, लिमिट 2 से √5। अब बेटा पुट करें, अपर लिमिट क्या आ रही है मेरे पास √5, तो x² इसकी जगह √5 का स्क्वायर -1
और माइनस ये पावर बेटा ऊपर वैसे ही माइनस, नीचे वाली का स्केयर 2 का स्केयर माइनस 1 इसकी पावर 3/2 आ जाएगी। ये स्केयर और स्केयर रूट बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 5 - 1 4 इसकी पावर 3/2 -4 - 1 करेंगे 3 की पावर 3/3 ये बेटा 4 है, ये 1/2 इसके जजर में आ जाएगा ना 4 का, और 3 ऊपर वैसे 1/2 बेटा हमने स्केयर रूट की शक्ल में लिख लिया, और माइनस 1/2 स्केयर रूट की शक्ल में 3 ऊपर है वैसे। अब बेटा ये देखें जरा, यहाँ इसका 4 का जजर क्या आता है 2, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 माइनस, इसको बेटा रेडिकल की शक्ल में लिखने इधर लिखने, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 1/3 √8 - 3 √3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट क्या है जी 1 से 2 है, और x/x² प्लस 2 साथ क्या आ रहा है बेटा हमारे पास dx आ, ठीक है। इसको बेटा देखते हैं जरा। अब बेटा देखिए नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x ऊपर, लेकिन ऊपर है नहीं, ये वाला फार्मूला बना के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो नीचे वो फंक्शन हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 के साथ डिवाइड, ये 1/2 ln ये x² प्लस 2 आ जाएगा कैसे, ये बेटा x² का प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है, तो क्या आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग x² प्लस 2 इसकी पावर लिमिट क्या आ जाएगी 1 से 2, ये तो वैसे ही रहेगी, ठीक है ना। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ नीचे बराबर, अब बेटा लिमिट पुट करें अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ जाएगा 2 2 बार 4 जमा 2 6, ये 1 + 2 3 आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा 1/2 ln 6 - ln 3, तो बेटा ये 1/2 ln 2 इसको लिख सकते हैं ना 2 × 3, तो ln 2 + ln 3 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ये प्लस पर माइनस का कैंसिल 1/2 ln 2 आ जाएगा हमारे पास, ये बेटा तरीका इस्तेमाल किया 6 के ऊपर, ये बाद में आया, तो ये 1/2 ln 2 जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं वो क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2 से 3 है x - 1/x इसका स्क्वायर, बेटा इसकी सबसे पहले स्क्वायर ओपन करें, पहली का मतलब जमा दूसरी का नफी दोनों का दुगना, नफी 2 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लाग करें, इसकी लाग और इसको ऊपर ले जाकर इसकी इंटीग्रेशन लाग करें, बेटा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x³ और बटे में बटा 3 आएगा, 1/3 शुरू में लिख लें, लिमिट 2 से 3 - 2 1 की इंटीग्रेशन x, और 2 से 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर की पावर -2 है ना, इसमें ऐड करेंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी -1, तो बेटा बटे में ले जाएं 1/x आ जाएगा, लिमिट क्या है 2 से 3 है। अब बेटा करें पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 की पावर 3 -2 की पावर 3, यानी कि पहले अपर लिमिट पुट की इसमें, फिर माइनस लोअर लिमिट, इधर भी बेटा एक दफा अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2, इधर भी करें 1/3 - 1/2 आ जाएगा, इसको बेटा सिंप्लीफाई करें 27 - 28 आ जाएगा, -2 × 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस इसको बेटा हल करेंगे तो -1/6 आ जाएगा, ये बेटा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये -2 है, ये क्या आ जाएगा 19/3, एलसीएम क्या आएगा 6 बेटा, तो 19/38 - 6/12 जमा है, ये 9/2 हमारा फाइनल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, लिमिट क्या हमारे पास दी गई है -1 से 1 है, x + 1/x और x² + x + 1 dx। अब बेटा देखिए ये फंक्शन लिखे x² + x + 1 की पावर 1/2 × 2x + 1/2 है सॉरी, ठीक है। अब बेटा क्या करना 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, अगर देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x + 1, अगर बेटा मैं इसको 2 के साथ रब दूंगा ये 2x हो जाएगा, बाहर 2 के साथ डिवाइड भी करना है, ये 2x आ गया, और इसको 2 के साथ रब दी तो 1/2 × 2 करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बेटा ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे पावर रूल, ये किसकी पावर में ऐड करते हैं वही पावर नीचे, तो 1/2 इसकी पावर 3 और बटे में क्या आएगा 3/2, तो उल्टाएंगे 2/3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया x² + x + 1 इसकी पावर 3/2 -1 से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये बेटा 1/3 × अपर लिमिट पुट करें 1 का स्क्वायर + 1 + 1 और माइनस लोअर लिमिट पुट की -1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा हल करेंगे 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 की पावर 3/2 माइनस, और साथ ही बेटा ये कैंसिल स्क्वायर है ना माइनस हो जाएगा, प्लस का ये कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 3/2 आ जाएगा। अब बेटा ऐसे करते हैं कि ये 1/3 बेटा साथ वैसे ही, ये क्या आ जाएगा 3/√3, ठीक है ना। आप बेटा इसको ये ना करें, ये थोड़ा सा ना मिस्टेक है इधर, इसको वैसे रहने, ये तो 1 ही आएगा ना, तो इसको वैसे रहने तो 3/2 ही वैसे, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे करने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट क्या है 0 से 3 है, dx और x² + 9 है, ये बेटा 0 से 3, इसको बेटा अगर हम लिख सकते हैं कि नहीं 3 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक है ना, tan इनवर्स है
एक्स ओवर ए किसके बराबर होता है, 1/a, वन सॉरी हमारे पास होता है ये इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स ओवर ए का 1/1 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो अब बेटा ये आ रहा है ना 1/3 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, तो हम क्या करेंगे 1/3 शुरू में ये वाला फार्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर 3 पड़ रहा है। तो अगर बेटा होता था ना हमारे पास 1 ओवर ये वाली चीज ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा हमारे पास 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये होता है, इसमें सी ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये बेटा देखें एक जगह क्या आ रहा है 3, एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स ही आ रहा है, तो 1/3 आ गया, नहीं 1/a था तो 1/3 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया एक्स ही, और एक जगह क्या आ रहा है 3, तो tan इनवर्स एक्स ओवर 3 0 से 3 इसकी क्या आ जाएगी लिमिट आ जाएगी। अब बेटा 1/3 वैसे ही tan इनवर्स अपर लिमिट पुट करें 3/3 माइनस लोअर लिमिट पुट की क्या आ गया 0, तो ये बेटा कैंसिल होके 1 आ गया tan इनवर्स 1 और साथ ये बेटा 0 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री, तो 1/3 π/4, तो ये बेटा क्या आएगा π/12 हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 को देखें, अगर लिमिट π/6 से π/3 cos t dt है, ठीक है, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin t, तो ये sin t π/3 और π/6 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट किया बेटा π/3 6 और माइनस π/3, ये sin 60 बेटा √3/2 माइनस sin 30 1/2, एलसीएम 2 आ गया तो √3 माइनस 1 आ जाएगा इसका। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 1 से 2 है बेटा, और साथ क्या आ रहा है ln x आ रहा है। अब बेटा ये ln x की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, इसके साथ 1 बनाए, फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहला फंक्शन डील करेंगे हम, यानी कि ये पहला फंक्शन होगा ये दूसरा होगा, फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा बेटा ln x, वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, ठीक हो गया, और यहाँ से बेटा माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, ये x के साथ कैंसिल, ये वाली चीज देखें तो x ln x, ये तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसकी लिमिट क्या आएगी 1 से 2, और ये बेटा x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर बेटा देखें ये पुट कर दी हमने अपर लिमिट 2 ln 2 माइनस 1 ln 1 आ जाएगी, इधर ब्रैकेट लगाएं, और माइनस इसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगी x, ठीक है, ln 1 क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 ln 2 वैसे ही ये ln 1 0 हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x 2 और 1, तो ये बेटा 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ये बेटा हिंट लास्ट में लेना 2 ln 2 माइनस 1 किया बेटा 1, तो माइनस पाई रहा है तो माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 को अगर देखें, इंटीग्रेशन 0 से 2 है e की पावर x ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 dx है, ठीक है। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन लेनी है हमने, देखें जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आती है बेटा हमारे पास, वो फंक्शन वैसे ही आ जाता है बटे में उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो देखें e की पावर x ओवर 2 बेटा वैसे ही, और बटे में पावर का डेरिवेटिव x ओवर 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 लिमिट 0 से 2 माइनस e की पावर माइनस x, ये ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस x ओवर 2 जैसे है बेटा वैसे ही लिखने, और बटे में माइनस x ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या आता है -1/2। अब बेटा अपर लिमिट पुट करें और माइनस है लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 2 है, इसकी जगह बेटा 2 लगाए, माइनस लोअर लिमिट करें ये आ जाएगा, ये 2 के साथ आंसर e माइनस e की पावर 0 क्या आता है बेटा 1 प्लस आगे बेटा ये 2 उल्ट जाएगा ना, और ये माइनस है इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस है और बेटा ये माइनस है, तो e की पावर बेटा यहाँ से कैंसिल हो गया -1, और यहाँ से बेटा e की पावर -1 0 आएगा, ये क्या होता है 1, तो इसको बेटा बटे में ले जाए, ये आ जाएगी चीज। अब आगे इसका बेटा एलसीएम लेना तो वो ले लेंगे, -2 हो जाएगा ना, -1 और -2, तो e प्लस 1 ओवर e -2, तो एलसीएम बेटा लिया e बाहर ले जाए, e जरा भी e स्क्वायर ये 1 -2e, तो ये बेटा देखो e प्लस e -1 का स्क्वायर 1, तो 2 ओवर e -1 का स्क्वायर हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है, 0 से π/4 है cos थीटा प्लस sin थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ से बेटा जरा ध्यान से ये वाला सवाल क्या है बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास cos स्क्वायर x के या cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये चीज देखेंगे डबल एंगल वाला फार्मूला cos 2 अल्फा का, तो इसकी जगह बेटा लगाए 2 cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया, हमने क्या करना है 1/2 जो है बेटा इसको बाहर ले जाए, फिर इसका cos का बेटा अलग कर लें sin का अलग, तो cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से बेटा 1/2 अलग करते हैं अगले स्टेप में। अब बेटा एक cos इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच गया cos 1/cos क्या होता है secant थीटा प्लस 1/2 वैसे ही ये वाला, और यहाँ से बेटा एक साइन बेटा cos करेंगे tan आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज जरा बेटा देखने में लेफ्ट में करते हैं, बेटा साइन बेटा cos कर लें और एक अकेला cos कर लें बटे,
2 है ना पावर इसकी, तो बेटा साइन बटा कोस tan आ गया, 1 ओवर कोस क्या आ गया सीकंड। ठीक है, अब यहाँ से बेटा सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln सीकंड थीटा प्लस tan थीटा 0 से पाई बाय 4 प्लस 1/2 और सीकंड थीटा tan थीटा, ये किसका डेरिवेटिव है, सीकंड का, तो इसकी बेटा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकंड थीटा tan थीटा, ये 0 से पाई बाय 4 है, तो ये सीकंड थीटा बेटा इसकी इंटीग्रेशन है। अब बेटा अपर लिमिट पुट करें पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, और बेटा 1/2 इसमें बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बेटा देखें 1/2 वैसे ही ln सीकंड पाई बाय 4 क्या आता है, कोस होता है ना 45 डिग्री, 1/2 √2 आ जाएगा प्लस tan पाई बाय 4 1 माइनस ये बेटा सीकंड 0 1 और ये tan 0 क्या आता है 0, ये बेटा 1/2 ये भी √2 और माइनस 1 आ जाएगा। तो बेटा हल करेंगे, देखें जरा ये ln 1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 0, ये 0 आएगा 1/2 √2 माइनस 1, ये बेटा 1/2 कॉमन ले लें, ये वाला क्या बात किया ln 2 प्लस √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, ये बेटा हमारे पास इसका माइनस 1। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 6 कोस क्यूब थीटा डी थीटा है। तो इसको बेटा अगर हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं कोस के थीटा कोस थीटा। अब बेटा कोस के थीटा की वैल्यू लगा लें 1 माइनस साइन के थीटा, ठीक है, तो ये कोस थीटा बाहर वैसे कोस थीटा को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें कोस थीटा और माइनस 0 से पाई बाय 6 साइन के थीटा और खाते कोस थीटा आ जाएगा। कोस की बेटा इंटीग्रेशन क्या आती है साइन थीटा, ठीक है, कोस की इंटीग्रेशन साइन 0 से पाई बाय 6 माइनस, अब बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या है कोस, ये एफ ऑफ एक्स यूज क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स पावर रूल आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और बटे में 3 पाई बाय 6 से 0। अब बेटा अपर लिमिट पुट करें और माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाय 6 माइनस साइन 0 और माइनस ये बेटा साइन क्यूब पाई बाय 6 माइनस साइन क्यूब 0, तो ये बेटा साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 डिग्री क्या आता है 1/2 माइनस साइन 0 0, ये बेटा 1/2 का क्यूब आ जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 बेटा बटे में वैसे ये 1/2 ऐसे माइनस बेटा 1/3 और ये 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8, 8 3 बार क्या होता है 24, 24 एलसीएम आ जाएगा, तो बेटा 12 आएगा ना, ये देखें डिवाइड करेंगे, ये स्टेप में इधर करता हूँ, ये बाद में उसके बाद आएगा 24 एलसीएम हम 12 करेंगे तो बेटा 12 माइनस 24 कैंसिल 1, तो 12 माइनस 11 1 बेटा 11/24, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर। और बेटा बाकी जो क्वेश्चन है ना वीडियो ब्लैंक ही हो जाएगा अगर हम सारे करेंगे, तो नेक्स्ट जो है ना हम अगली वीडियो में जो बाकी रिमेनिंग इसके पार्ट्स है ना, ये मेरे ख्याल 31 तक जाते हैं, तो अगली वीडियो में इसको इंशाल्लाह हमें कंप्लीट करना है। तो अभी फिलहाल बेटा मैं इसी के साथ आपकी दुआ इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।